Hello everyone, my name is Sayyid Muhyiddin Haider. This is my YouTube channel in a solution world. So प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक लाजमी कीजिए और कमेंट कीजिए। और आज का वीडियो बेसिकली दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने बेसिकली फाउंडेशन का फर्स्ट पार्ट बताया है, सेकंड पार्ट बताया, आज मैं फाइनल पार्ट बताने वाला। अगर ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको फाउंडेशन ड्राइंग रीड आउट किस तरह से करना है, किस तरह से साइड में प्रैक्टिकल एक्सिक्यूट करना, सारा कुछ आज हम क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। और आज का ड्राइंग जो मिस करेगा वो बहुत बड़ा लॉस रहेगा, क्योंकि आज का ड्राइंग में हम सारा चीज़ डिटेल में डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग को जब ड्राइंग मिलता है तो इस टाइप का एक सेक्शन हम लोग को पहले नोट्स रहता है। तो आज हम बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग ड्राइंग को सारा प्रैक्टिकल सारा रीड आउट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला ये पॉइंट आपको एकदम आना चाहिए। अगर ये पॉइंट आप मिस करते हैं, नहीं आता है, तो आप लेआउट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं और ना ही लेआउट ड्राइंग को पढ़ सकते। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये आपको बताया था कि इस टाइप से आपको ड्राइंग आपको मिलता है। एक रेफरेंस बाउंड्री पॉइंट रहता है, इस तरफ भी रहता है, इधर भी रहता है, चारों तरफ आपका एक बाउंड्री पॉइंट रहता है। और उस बाउंड्री पॉइंट से आपको फाउंडेशन डिफरेंट फाउंडेशन में पहुंचना रहता है। अब किस तरह से करना होता है ये सारा चीज़ें बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहला है, हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट में से सबसे पहला आता है कि बाउंड्री रेफरेंस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जैसे इसका बाउंड्री रेफरेंस दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया हुआ है 16,630। तो इस बाउंड्री रेफरेंस से करके हम ये फाउंडेशन फास्ट में पहुंच जाएंगे। और यहाँ मेरा कितना दिया हुआ है 5117। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ये पहुँचेंगे। तो इसी लाइन को हम लोग कहते हैं बाउंड्री रेफरेंस पॉइंट। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी दिया हुआ एक रेफरेंस पॉइंट कितना दिया हुआ है 15,533। तो यहाँ से हम ये रेफरेंस पॉइंट करके यहाँ इजीली पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों मेरा पहला चीज़ यही पॉइंट है, इसी को हम कहते हैं बाउंड्री रेफरेंस पॉइंट। जब एक इंजीनियर साइड में जाता है लेआउट के लिए तो ये सबसे पहला पॉइंट इसको देखता है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाउंड्री रेफरेंस पॉइंट आपको नहीं पता रहेगा तो आप बेसिकली लेआउट नहीं कर सकते। उसके बाद है दूसरा हम लोग होता है ग्रिड लाइन ओरिएंटेशन, जिसको सेंटर लाइन मार्किंग कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको हमेशा वीडियो में बताया है, फर्स्ट वीडियो में भी सेकंड वीडियो में, कि मेरा ये नंबर दिया रहता है, ये ग्रिड लाइन ओरिएंटेशन, इसी को सेंटर लाइन मार्किंग कहा जाता है। दोस्तों देखिए, यहाँ 1 है तो मेरा यहाँ भी 1 ही दिया रहेगा। तो इस सबसे कंटिन्यू आप करें। तो देखिए दोस्तों, जैसे इधर नंबर रीड आउट दिया हुआ तो आपको पूरा नंबर रीड आउट मिलेगा। यहाँ 19 दिया हुआ, तो देखिए दोस्तों यहाँ भी 90 तक आपको मिलेगा। इसी चीज़ को हम कहते हैं दोस्तों ग्रिड लाइन मार्किंग। आपको इधर से 1 2 में मिलेगा और इधर से ए बी सी सेक्शन जैसे करके लास्ट यहाँ कितना दिया हो क्यू तक, तो आपको यहाँ पे इधर भी क्यू मिलेगा। मतलब यही लाइन को हम लोग कहते हैं दोस्तों। और यही जो ग्रिड लाइन काटते हैं, यही ग्रिड लाइन से हम लोग से सेंटर से कॉलम आपका स्टेटअप होता है। तो ये ग्रिड लाइन मार्किंग आपको पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप साइड में जाके लेआउट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उसके बाद आपको एक कॉलम से दूसरे, एक फाउंडेशन से दूसरे फाउंडेशन में पहुंचने के लिए दूसरे फाउंडेशन से ऐसे कर कंटिन्यू जितनी फाउंडेशन, तो आपको एक हम नंबर दिया था। जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक फाउंडेशन है, आपको ग्रिड लाइन नंबर 1। अब देखिए ग्रिड लाइन से अब हमको फाउंडेशन मान लीजिए F3 में जाना, तो यहाँ से एक आपको रेफरेंस नंबर दिया हुआ, कितना दिया 3975 mm। तो हम यहाँ से 3975 mm करेंगे दोस्तों, तो F3 फाउंडेशन में ईजिली हम पहुँच जाएंगे। उसी तरह से अगर हमको F2 फाउंडेशन पहुंचना है तो यहाँ से मेरा एक डेटा दिया जाएगा 30 से 3050। तो यहाँ से हम इस डेटा में पहुँच जाएंगे। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं दोस्तों ग्रिड लाइन ओरिएंटेशन और सेंटर लाइन मार्किंग। ये तीसरा पॉइंट है दोस्तों। अब ये मेरा तीसरा पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट आता है भुर्जी और डिजिटल मेकिंग टू आइडेंटिफाई मार्किंग ऑफ सेंटर लाइन आफ्टर एक्सकवेशन। दोस्तों जब हम ये ग्रिड लाइन सेक्शन बना लेते हैं 1 2 3 करके सारा इधर बना लेते हैं और इधर भी बना लेते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं सेंटर लाइन। इसी चीज़ को हम कहते हैं सेंटर लाइन। इसी चीज़ को दोस्तों हम कहते हैं सेंटर लाइन। ये सेंटर, तो जब हम एक्सकवेशन करते हैं, जब मट्टी कटिंग हो जाता है, तो ये मेरा कहाँ पर सेंटर लाइन से कटिंग हो, ये मेरा मिस हो जाता है। तो इसी कारण दोस्तों हम लोग यहाँ पर भुर्जी बनाते हैं, जहाँ से मेरा सेंटर लाइन है भुर्जी, और वहाँ पर एक मार्किंग दे देते हैं कि हाँ मेरा यहाँ पर से ये सेंटर लाइन क्रॉस किया है। यहाँ पे एक मार्किंग देते हैं भुर्जी, और इस पार्ट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं भुर्जी कहते हैं। तो हम लोग इधर उधर ऐसे ऐसे भुर्जी ऊपर भी बनाते हैं और इसका नीचे भी बनाते हैं। और दोस्तों इधर भी भुर्जी बनाते हैं ए बी सेक्शन में सेंटर लाइन मार्किंग के जगह में, और इधर भी
बनाते। तो इससे क्या होता है, जब हम एक्सकवेशन कर लेते हैं, जब कॉलम स्टेटअप करते हैं, तो इसी लाइन की मार्किंग से भुर्जी से दोनों तरफ से, चाहे वो ए एक्सिस से हो या वन एक्सिस से हो, दोनों का सेंटर में, और यहाँ से हम कॉलम को स्टेटअप करते जाते हैं सेंटर लाइन की मार्किंग। तो ये भुर्जी थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक्सकवेशन करा लेते हैं दोस्तों, और अगर भुर्जी आप नहीं बनाते तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि सेंटर लाइन मेरा मार्किंग, जो ये सेंटर लाइन मेरा मार्किंग कहाँ पर है। तो इसीलिए थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप साइड में आते हैं तो आपको सेंटर लाइन मार्किंग के लिए भुर्जी दोनों तरफ, मतलब करिए आप 450 mm या 500 mm तक बना सकते हैं। तो इससे आपको सेंटर, और इसी से आपका थ्रेड लाइनिंग खींचा जाता है, जिसको कॉलम को सेंटर दिखाता है कि कॉलम पूरा सेंटर में है या नहीं। उसके बाद सॉहल मिला के इसको फाइनलाइजेशन किया जाता है दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और ये जितने भी आपको हम बता रहे हैं, ये क्वालिटी ऑफ नॉलेज आपको मेरे ही चैनल में लेके, और कहीं नहीं तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आज हम फाइनल आपको बता रहे हैं दोस्तों। उसके बाद लास्ट, उसके बाद चौथा नंबर है रीड डिटेल ऑफ आरसीसी कॉलम ऑफ फुटिंग। उसके बाद चौथा चीज़ है दोस्तों, जब हम ये मार्किंग कर लिए तो हमको ये आरसीसी डिटेल्स है, ये हमको रीड आउट करना आना चाहिए कि फुटिंग कौन सा फुटिंग कहाँ पर है और उसका टाइप क्या है। जैसे यहाँ दिया हुआ देखिए दोस्तों, आइसोलेटेड फुटिंग दिया हुआ, उसका फुटिंग टाइप दिया हुआ 1 2 3 4 5 करके दिया हुआ, उसका साइजेस दिया हुआ, लेंथ मेरा इतना है, ब्रेथ इतना है। उसके बाद उसका डाया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, सारा चीज़ दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, रेनफोर्समेंट दिया हुआ, टोटल चीज़। तो आपको ये डेटा रीड आउट करना आना चाहिए, और इसमें आपको देखना है कि आपका फुटिंग किस टाइप का है, किस काइंड का। जैसे यहाँ देखिए आइसोलेटेड ही फुटिंग का टाइप दिया हुआ है, F1 से लेकर F13 तक ये जो है ये पूरा आपका आइसोलेटेड फुटिंग का दिया हुआ है। उसके बाद F14 यहाँ दिया हुआ है, कंबाइंड फुटिंग का दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट आपका F15 दिया है, मैट फुटिंग का। तो आपको हर डेटा को रीड आउट करना आना चाहिए। अगर रीड आउट आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो आप साइड में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में ये चौथा नंबर में। आई होप सो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब आपको ये, तो फिर आपको वेंडर में कितना देना है और मेन कितना देना है, उसका भी डेटा आपको रेनफोर्समेंट में निकालना पड़ता है। और उसमें जैसे कि यहाँ देखिए दोस्तों, इच मेरा देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए ये जो ये दोस्तों, यहाँ देखिए ये मेरा मेन बार्स है, और ये मेरा डिस्टर्ब जो जाली आप बनाते हैं, सिंपल है, मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको ईजिली समझ में आ जाए, इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में। तो देखिए यहाँ मेन बार्स मेरा H दिया हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूटर बार मेरा R में। तो देखिए मेन बार्स यहाँ कितना दिया गया जाली बनाने के लिए, क्योंकि ये G+6 का है दोस्तों, 7 फ्लोर। तो 12 mm का डाया का यूज़ किया है, 110 सेंटर। अगर आप इसको इंच में लेते हैं तो करीब 4.5 इंच सेंटर टू सेंटर, मतलब आपका मेन बार दोस्तों। देखिए दोस्तों ये ऐसे, अगर ऐसे मेन बार जा रहा है, तो यहाँ एक दूसरे से मेरी दूरी रहेगी दोस्तों 4.5 इंच की। आई होप सो दोस्तों ये आपको समझ। और डिस्ट्रीब्यूटर बार्स भी जो आप किए जाएगी ऐसे ऐसे करके, ये भी मेरी 4.5 इंच की सेंटर टू सेंटर दूरी में रहेगी। तो इस टाइप से आपका जाली मैट्स बनते जाएगा। आई होप सो दोस्तों ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है प्रैक्टिकल रीडिंग ऑफ ड्राइंग एज पर ऑफ साइट रिक्वायरमेंट। तो आपको ये जो ड्राइंग है दोस्तों, ये जो पूरा डेटा है, ये आपको सब कुछ पढ़ना आना चाहिए। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए आइसोलेटेड दिया हुआ फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग का दिया हुआ है, उसका फिर सेक्शन दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ मैट फुटिंग दिया हुआ है, उसका सेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ कंबाइंड फुटिंग दिया हुआ है, और कंबाइंड फिटिंग का सेक्शन दिया। तो ये भी आपको रीड आउट करना आना चाहिए साइड पे, ना तो फिर आप लेआउट परफॉर्म नहीं कर पाइएगा, पूरा लेआउट ही गलत हो जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, और ये सब सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद दिया हुआ छठा, आइडेंटिफाई फुटिंग ड्राइंग टाइप एंड सेक्शन। मतलब कि आपको साइड में जाइएगा दोस्तों, तो आपको फुटिंग से ड्राइंग समझ में आना, रीड आउट करना आना चाहिए, और किस टाइप का। जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ आइसोलेटेड फुटिंग, अभी मैंने बताया आइसोलेटेड ये फुटिंग है, ये मैंने उसका डिटेल। अब इसका ये सेक्शन दिया हुआ कि किस टाइप से मेरा इसको हमको लेना है। उसी तरह से देखिए कंबाइंड फुटिंग दिया हुआ, उसका सेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है दोस्तों, रीड नोट्स एज मेंशन कंडीशन। तो दोस्तों मेरा जो ये रीड नोट्स दिया हुआ है, इसको हमको पढ़ना है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि हमको कंक्रीट का ग्रेड कितना लेना है, उसके बाद स्टील का
स्टील हम लोग जो लेते हैं वो कैसे लेना है, उसका सारा IS कोड में मेंशन दिया हुआ है। आपको क्लियर कवर कितना देना है, आपको एक्स्ट्रा सीमेंट कहाँ यूज़ करना है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कितना है, LD कितना है, सारा स्पेशल सब कंडीशन इसमें मेंशन किया रहता है दोस्तों। तो ये चीज़ हमको समझना है। अब एक चीज़ दोस्तों, यहाँ तक हमको आपको आई होप सो समझ में आ गया। अब हम इसको एक डिटेल में हम इसमें देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब यहाँ आप देखिएगा हर जगह यूजेज है, जितना भी आपको जगह में यूजेज देखिए, इसी को कहते हैं बेंडर। अब बेंडर किस टाइप को कहते हैं दोस्तों, देखिए जब हम किसी भी में एक्सेवेशन करते हैं, एक्सेवेशन के बाद यहाँ 75 mm आपको सैंड फिलिंग है, फिर ब्रिक सोलिंग है, फिर PCC, ये 3 पार्ट हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये जो मेरा 5 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ कितना दिया हुआ है 5 नंबर दिया हुआ, देखिए आपको लिखा हुआ भी होगा, देखिए 5 नंबर्स बेंडर 8 mm का यूज़। तो यही चीज़ बेंडर, इसको हम कहते हैं बेंडर। मतलब इसको डबल डाली, एक सिंगल डाली आपका नीचे से ऐसे लगेगा, और दूसरा डाली जो ये आपको पूरा ये कॉलम को लॉक कर देता है, इसी को हम कहते हैं बेंडर। 1 2 3 4 5, कहाँ यहाँ कितना दिया हुआ दोस्तों, 5 नंबर ऑफ बेंडर दिया हुआ। देखिए लेफ्ट साइड में दिया हुआ है यहाँ 5 नंबर ऑफ बेंडर। देखिए आपको हर में मिलेगा दोस्तों, देखिए इसमें भी हो गया आपको बेंडर मिलेगा, देखिए इसमें भी मिला आपको बेंडर, और देखिए दोस्तों इसमें भी आपको बेंडर मिलेगा। तो देखिए, तो ये बेंडर किस तरह से बनता है, कैसे बनता है, ये साइड इंजीनियर को आना चाहिए दोस्तों, ना तो वो परफॉर्म नहीं कर। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंत तक देखिए। अब देखिए दोस्तों, अब इससे हम लोगों को ये पता कर लेंगे कि मेरा हाइट क्या दी। अब जैसे कि दोस्तों देखिए, यहाँ हमको तो फुटिंग का साइज़ पता लग गया कि मेरा फुटिंग का 2500 बाई 2500। अब D मेरा क्या है, A क्या है, मैं ये सारा डिस्कस। तो देखिए दोस्तों, ये आप कॉमन LD जो हम लोग कहते हैं, कॉमन LD जिसको कहते हैं, ये मेरा A में मेंशन दिया हुआ कि मेरा कितना लेना है दोस्तों, इसका एरिया कितना दिया हुआ। देखिए दोस्तों, देखिए 225 mm हम लोग को यहाँ से लेकर दोस्तों, यहाँ से 225 mm हाइट लेना है, जिसको हम कॉमन LD इसलिए कह देंगे कि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए इजी भाषा में। उसके बाद देखिए दोस्तों, D यहाँ कितना दिया हुआ 500 mm। तो देखिए दोस्तों, ये जिसको हम फेस कहेंगे, फेस यहाँ हमको यहाँ 500 mm तक, यहाँ तक इसको लेना है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये दोनों मेरा हो गया। उसके बाद दोनों ये मेरा चीज़ देख ली। अब इसके बाद हमको देखना है कि मेरा फुटिंग का दोनों जब मेरा निकल गया, D और A निकल गया, तो अब इसका फ्लो मेरा कितना है, यहाँ दिया हो दोस्तों 1000। तो यहाँ तक बेसिकली हमको यूज़र्स करना। अब दूसरा चीज़ है कि अब यहाँ ये जो हम ये बेंडर बना ली 1 2 3 4 5, ये जो बेंडर का सेक्शन है, अब ये बेंडर से हमको ग्राउंड लेवल तक का हाइट कितना होना चाहिए, तो इसमें ये भी मेंशन किया हुआ दोस्तों। सारा चीज़ हम ड्राइंग डॉट करेंगे तो हमको सारा सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 2500 mm मतलब 8.5 फीट का हाइट तक आपको ये करना है। यहाँ 1000 के बाद आपका सीधा कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। ये बेंडर का सेक्शन इंटरलॉक हो गया दोस्तों यहाँ तक। जैसे कि ये बेंडर का आपको होता है, ये कॉलम का सेक्शन लॉक हो गया, ग्राउंड फ्लोर तक आ गया दोस्तों। अब यहाँ से मेरा यहाँ तक का हाइट मेरा कितना हो जाएगा, 2500 इंच में, फीट और इंच में तो 850 mm प्लस 10 इंच, मतलब आपको 10 फीट का एक्सकवेशन को करना है। उसके बाद ही आप ग्राउंड लेवल में पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये G+6 का है दोस्तों फ्लाइट का। तो मतलब कि आपको यहाँ से यहाँ तक 10 फीट तक एक्सकवेशन, तो इस जगह में आप अगर मैन पावर लगाइएगा दोस्तों तो पॉसिबल नहीं, इसीलिए JCB से लगा के पूरा को मट्टी कटिंग किया जाता है। आई होप सो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का हाइट भी मेंशन दिया हुआ है। 2500 mm करने के बाद मेरा ग्राउंड लेवल में आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ मेरे देखिए दोस्तों, PCC कितना दिया हुआ, 75 mm दिया हुआ है। ब्रिक्स बॉक्स कितना दिया हुआ है, 75 mm दिया हुआ। और सैंड फिलिंग कितना दिया, तो 75। तो ऑलमोस्ट अगर आप सारा कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों, तो मतलब 10 फीट आपको गड्ढा करवाना है। ओके दोस्तों, यहाँ तक हमको आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये बेसिकली मैट फाउंडेशन, तो ये मेरा कहाँ यूज़ होता है बेसिकली दोस्तों, जहाँ मेरा कंबाइंड हो। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए मैट फुटिंग का डिटेल, ये जो डिटेल है ये आपका मैट फुटिंग का डिटेल दिया हुआ, ये मैट फुटिंग का डिटेल दिया हुआ। देखिए दोस्तों, दोनों तरफ आपका बेंडर, हर आपको फुटिंग में ये बेंडर मिलेगा, चाहे ये हो, चाहे कंबाइंड हो, चाहे ये आपका सिंगल। देखिए अब ये कंबाइंड फुटिंग का, तो यहाँ भी आपका 5 बेंडर यूज़ इधर भी हो रहा है और 5 बेंडर भी नहीं इधर भी यूज़ हो रहा है। तो ये मेरा इस तरह से हर कॉलम बेंडर बन के इंटरलॉक्ड हो जाता है। ओके दोस्तों, आपको आई होप सो ये चीज़ क्लियर आपको समझ में आ गई हो। देखिए दोस्तों, यहाँ भी बेंडर का, ठीक है। अब बेंडर बनाने का उसका भी यहाँ साइज मेंशन किया हुआ है दोस्तों। देखिए कितना दिया हुआ है, 10 mm का डाया यूज़ करना है। 100 इंच मतलब 4 इंच सेंटर टू सेंटर का ये लॉक्ड बनेगा।
क्लियर है दोस्तों। तो आई होप सो दोस्तों ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब यही बेंडर देखिए दोस्तों, ये चारों तरफ से बेंडर बन जाता है और यहाँ से कॉलम मेरा स्टार्टअप स्टार्ट होता है। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया। कहीं पर अगर आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी है दोस्तों तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल में वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट से हम आपको प्लानिंग के बारे में बताएंगे कि प्लानिंग डिफरेंट प्लानिंग किस टाइप से होता है। आई होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद। थैंक यू दोस्तों।